everyone, welcome back. So today is going to be a very interesting one because it is day 2 of our geography challenge, and we are on day 2 and it's 4:30 almost right now, and I have to begin. By the way, the thing is क्यों 4:30 हुआ because आज हमारे घर में कुछ फेस्टिवल और दैट फेस्टिवल तो नहीं होंगे पर कुछ रिलेटिव्स आने वाले थे, दैट्स द रीज़न. एंड बाय द वे I've had a haircut. Can you see that? कुछ लग रहा है haircut जैसा. Actually, the length of the haircut is same, but I've done like layers, something like that. I'll show you properly. I've tried having layers. By the way, how is my haircut looking? तो लग ही नहीं रहा है haircut करवाया है, but something like this. Now, why I didn't cut my hair very short? Because I have to go school. और मैं बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट करवाती तो just like plates बनाने होते हैं ना, तो that's the reason. But it's okay. Let's get back to studying now. So by the way guys, I'm so sorry for the background sound coming in the video while I'm talking because I just can't help guys. I'm so sorry. I'm gonna have a very short reading. Short reading है मैं पूरा टेक्स्ट बुक का पहली बार reading. So this is my first reading now. So yeah guys, then I started reading with water resources. By the way, as I told कि मैं 5 बार पढ़ूंगी, ट्रस्ट मी यार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. आई कुड रीड मैक्स टू मैक्स मैं 2 बार पढ़ सकती थी या 3 बार. दैट इज़ ऑल आई कुड स्टडी बिकॉज उससे ज़्यादा मैंने कोई भी चैप्टर जो मैंने 5 बार नहीं पढ़ा है, मतलब एक दिन में मैंने 5 बार नहीं पढ़ा, समझ लो ना. सो दिस इज़ वॉट वॉज हैपनिंग. आई थॉट कि इट विल बी ईजी, मैंने बता भी दिया कैमरा के ऊपर, बट येस गाइज इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज इट वॉज क्वाइट अ बिट डिफिकल्ट. एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी वाटर रिसोर्सेज. यहाँ पे ना बहुत सारे नाम से वो है ये है, भाई बहुत गंदा चैप्टर है यार, सच बता रही हूँ बहुत गंदा चैप्टर है. बट या गाइज वी हैव टू स्टडी इट. एंड हियर माय ग्रैंडमा हैड कॉल्ड मी डाउन, सो आई हैड वेंट फॉर दैट एंड आई गॉट माय एयरफोन्स. एंड पता क्या हो चुका है, मेरा जो एयरफोन्स का ना 2 है, ठीक है, मतलब इस वाले कान में एक, तो इस वाले कान का ना जो फुट चुका है, इस वाला कान मतलब एनी ऑफ द वन बिकॉज हम दोनों में डालते हैं. इट्स नथिंग लाइक लेफ्ट वाला एक राइट वाला है, पता नहीं लेफ्ट वाला या राइट वाला, एक वो चला चुका है पता नहीं. और एंड इट्स वर्किंग विद 1 ईयरबड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट या सो यहाँ पे एक्चुअली हर माई ब्रदर वॉज सिटिंग, देन ही वेंट बिकॉज आई डिडंट गिव हिम भाव एंड आई स्टार्ट स्टडिंग. सो ही वेंट, एक्चुअली हैड कम to spend some time with me, but it's okay guys. So here I was studying agriculture water resources, और as per me guys the chapter is quite a bit really lengthy, और इससे भी ज़्यादा lengthy जो मुझे लगता है और boring भी लगता है वो है mineral resources. I don't know why I find it really very boring and all that, पता नहीं क्यों. And here I also have my pre-boards coming on first deck for which I'm really very much scared. पता नहीं कैसे जाएंगे, आई होप कि अच्छे ही जाएंगे. आई होप कि अच्छी जाएगी. किस कॉन्फिडेंस में कह रही हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में कह रही हूँ मैं नहीं जानती, बट एज़ पर मी मैं इसको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट और बहुत ही गंदी हालत में कह रही हूँ बिकॉज आई लिटरली स्कोर्ड इन 50s in my half yearly and my exams have gone terrible. मेरे बहुत ज़्यादा ही गंदे मार्क्स आए हैं, लाइक 50s में, मतलब ऑब्वियसली यू कैन नो हाउ बैड इट फील्स. घर में बाहर एंड एवरीवेयर मेरी इज्जत का फायदा बन चुका है. इज्जत है भी नहीं, दैट इज़ तो फॉर श्योर, बट स्टिल गाइस इट इज़ जस्ट सच अ बैड फीलिंग. आई डोंट नो like how it's a very bad marks as per me, as per my family, as per my friends and everyone. So I'm just feeling so scared for my boards कि भाई कैसा होगा because it just gives me, मतलब ऐसे बहुत गंदा लगता है यार, क्योंकि अगर आपके हाफ ईयर्स में गंदे आए, प्री बोर्ड में गंदे आए, बोर्ड्स में भी गंदे आए, एंड स्पेशली ये सब तो छोड़ो, बोर्ड्स में गंदा है ना यार, इज्जत का फालूदा हो जाता है. एज पर मी एटलीस्ट, एज पर द सोसाइटी वेयर आई लिव, इवन दो मार्क्स डोंट मैटर, बट मार्क्स मैटर्स गाइज इन सम अदर वे. बट पता नहीं यार, बस बहुत गंदा मेरा मूड चल रहा है आजकल क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टफ ओनली आई गेस. एंड प्लीज़ इग्नोर माई हेड इन द मिडल कमिंग हियर एंड डिस्टर्बिंग. भाई पता नहीं यार, मैं पढ़ते वक्त ऐसे पागलों की तरह पढ़ रही हूँ, पता भी नहीं है कि कैमरा के बीच में मैं आ जा रही हूँ और डिस्टर्ब करने, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट या गाइज हियर आई वाज हैविंग अ थरो रीडिंग. 2 महीने अभी ना इसके जो लेक्चर्स है वो मेरे अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए हैं. मैं पता क्या करती हूँ, मैं पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद में लेक्चर्स देखती हूँ. फॉर मी दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. Now for different people it works very differently, but for me this is the technique which I follow, and I really suggest if you're like me you can follow this, or if you're like me you will know that this follows for us, us can relate. But yeah,
दैट इज़ हाउ आई वॉज डूइंग इट। आपको लग रहा है कि मैं एक ही पेज कितनी बार पढ़ रही हूँ, मुझे खुद लग रहा है कि मैं एक ही पेज कितने देर से पढ़ रही हूँ, बट ठीक है। तो हियर से गाइज आफ्टर दैट आई रेड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सम मेथड्स एंड ऑल दैट, एंड या गाइज दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग, क्योंकि शाम हो चुकी थी और ये लिटरली व्लॉग 20 दिन पुराना है। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस हाँ इसी को पता है कि मैं कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ वापस से पढ़ना, क्योंकि मैंने देख लिया क्लिप। बट येस गाइज दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग। मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड यस सी द नेक्स्ट वन। टिल देन सब्सक्राइब कर लेना यार, और या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। reading this water resources. I did 3 times. I'm so sorry about it, but मैं कल पढ़ना ट्राई करूँगी और मुझे नहीं। So now I'll be reading